लेकर हम दीवाना दिल। ये अपने फोन से रुद्र की मां को फोन कीजिए कि सम्राट सो रहा है। लीजिए। ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि सम्राट वहां आने वाला था, पर फिर डर कर नहीं आया। मरने से सब डरते हैं बेटा। लेकिन मम्मी, हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। वो सम्राट बहुत ही पागल और सनकी किस्म का आदमी है। सम्राट की माँ का फोन है। सुमित्रा, क्या हाल है तुम्हारे बेटे का? यहाँ उसी की हरकतों के बारे में हम बात कर रहे थे। क्या हाल होगा? मार्केट में सबके हाथ में बंदूक देख के डर गया है। घर आके रोते रोते सो गया है। बस यही होना चाहिए। सुन लिया ना, डर कर अपने कमरे में सो रहा है वो। अब तो टेंशन मत ले। अम्मा, बस आज रात भर की बात है। कल सुबह सम्राट सबूत लेकर आ जाएगा। और फिर वो डीएसपी रुद्र प्रताप सिंह जेल जाएंगे और तारा ही घर में वापस आएगी। आपको यकीन दिलाने के लिए सब सहेंगे और यकीन दिलाकर रहेंगे कि ये तारा सिर्फ आपकी है। औरत टुकड़ों में नहीं जीती है सम्राट जी। वो जब जिसकी होती है सिर्फ उसी की होती है, और ये तारा सिर्फ आपकी है। अब हमें समझ आ रहा है तारा, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि आप किसी से बेपनाह प्यार करें और बदले में सिर्फ आपको बेरुखी मिले तो कैसा लगता है। बस इन सब परेशानियों की उम्र आज रात भर तक की है। कल सुबह सब बेहतर होगा, सब बेहतर। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। जिसने तुम्हें दिया वो जादूगर कहाँ गया? वहाँ बेटा, सोए नहीं? मुजरिम अचानक से सुधर जाए ना माँ, तो हम पुलिस वालों का शक और बढ़ जाता है। मुझे सम्राट की बात। परेशान मत हो। सुमित्रा से फिर से बात हुई है हमारी, हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। सम्राट सो रहा है, तुम भी जाके सो जाओ। जा बेटा। कहाँ? घड़ी में 3 बज गए हैं। 4 दफा अम्मा रुद्र की माँ से बात कर चुकी हैं और 4 दफा हम चाय बना बना करके उनको पिला चुके हैं। अरे अब तो थोड़ा सोने दीजिए, पूरी कमर अकड़ गई है।
चुपचाप बैठ जाओ, कोई नहीं सोएगा। और हमें भी बुरा लग रहा है ऐसे जबरदस्ती बैठा के, पर मजबूरी है, करना होगा। अब जाइए और बैठिए और इंतजार कीजिए भैया भाभी की मिलने वाली सुबह का। भैया बस थोड़ी देर में कानपुर पहुंचने ही वाले होंगे। सम्राट सिंह आप ही हैं ना? पांडे जी। जी, बनारस से मिश्रा दरोगा जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि यहाँ आपकी यथासंभव मदद होनी चाहिए। हाँ, वो डीएसपी रुद्र प्रताप सिंह के बारे में पता करने आए हैं। अरे हमने सब पता कर लिया है, बस आप चलिए, आइए हमारे साथ। जी चलिए। गुड मॉर्निंग माँ। I love you. You are under arrest. Mr. Rudra Pratap Singh, you are under arrest. हमारा जुर्म क्या है मैडम? एक हो तो बताऊं, कितने तो जुर्म हैं तुम्हारे। अच्छा, तो शुरू करते हैं। तो पहला कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। दूसरा, तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो। तीसरा, तुम एक परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट फैमिली मैन और परफेक्ट पुलिस वाले हो, और फैमिली और डिपार्टमेंट दोनों ही जगह अपना काम बखूबी निभाते हो। गिल्टी एज चार्ज मैम। और जुर्म ये है मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह कि और क्या जुर्म है बताइए? सारे जुर्म एक साथ थोड़ी ना बताऊंगी, बाकी बाद में। हाथ आगे करो। डन। चले? जी चलिए। आप लोग इन्हें बताइए, इस एरिया के पुराने डीएसपी रुद्र प्रताप सिंह के बारे में क्या जानते हैं? पुराने डीएसपी साहब, वो तो बहुत अच्छे आदमी थे और उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, तो आप लोगों के पास उनके साथ कोई पिक्चर होंगी पार्टी की? अरे पर काहे जानना है आपको ये सब? आप हैं कौन? अरे वो दरअसल हम पत्रकार हैं। यूपी में जितने भी बड़े टॉप ऑफिसर्स हैं ना, उनके ऊपर एक किताब लिख रहे हैं, उनकी खूबियों के बारे में, तो जैसे लोगों को उनके बारे में ज्यादा पता चल सके, तो इसलिए बस कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं उनके बारे में, तो हम यही पूछने आए हैं। समझे?
फोटो है तो दिखाओ, ज्यादा सवाल ना करो। मेरे बेटे के जन्मदिन में आए थे, उसी दिन उनके साथ में कुछ फोटो खींची थी। दिखाओ। ये इनमें से इनकी वाइफ कौन सी है? डीएसपी साहब के जो राइट में खड़ी है ना, वही उनकी पत्नी है। अच्छा, तो आप लोग श्योर हो कि यही इनकी वाइफ है? हाँ, यही उनकी पत्नी है। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब झूठ है। Have a seat. बताइए। मूंग दाल का हलवा, खास तुम्हारे लिए। खाओ इसे। आपको ही खिलाना पड़ेगा मैडम। ओके। कैसा बना है? बहुत अच्छा है। Listen, रुद्र, I'm sorry. मैंने तुम पर शक किया और मेरी वजह से तुम्हें हमारी बेटी की कसम खानी पड़ी। I'm really, really sorry. मैंने तुम्हारी सच्चाई पर शक किया, जबकि तुम इतने अच्छे और इतने सच्चे इंसान हो। मेरी गलती थी। सॉरी। इट्स ओके। बैक टू हलवा। आप डीएसपी साहब से मिले तो उनसे बोलिएगा कि हम लोग उन्हें बहुत याद करते हैं। हाँ, और तो और वसुधा भाभी से भी बोलिएगा कि वो मूंग दाल का हलवा बहुत अच्छा बनाती हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ठीक है पांडे जी, शुक्रिया आपकी मदद के लिए। अरे आपने हमें मौका दिया। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। तो डीएसपी साहिबा, हमारे जुर्म की सजा क्या होगी? इतना अच्छा हलवा खिलाया ना, काफी नहीं है? तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो और दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड भी। और आप इस दुनिया की सबसे अच्छी बीवी। ये क्या? कांच का टूटना तो अपशगुन होता है। माँ, जब आपकी बीवी आपको प्यार की हथकड़ी में बांध के रखे ना, तो सब शुभ होता है ना? डीएसपी साहिबा,
हलवा बहुत अच्छा था। प्लीज टिफिन में पैक कर दीजिए, मैं ऑफिस में भी खाऊंगा। डन सर, अभी लाई। थैंक यू। हाँ पांडे जी। सर काम हो गया है, जैसा आपने कहा था। कुछ फर्जी लोगों को इकट्ठा करके पैसा देकर वैसे ही बुलवा दिया है। सबने बहुत बढ़िया एक्टिंग किया है सर। गुड जॉब। गुड मॉर्निंग अम्मा। भाभी उठिए, चाय पी लीजिए। चाय। अम्मा रात भर सोफा पर सुलाई और सुबह चाय लाकर दे रही है। अरे शर्म आ रहा है तुमको कि जो अम्मा बचपन में तुमको एगो रोटी खिलाने के लिए पूरा घर का चक्कर काटती रहती थी, वो अम्मा का रात एगो सोफा के कोना पे गुजरा है। बड़ा आई चाय लेके आई है हमारा जख्म पे नमक रगड़ने के लिए। अम्मा, और कायदे से तो आज की सुबह आपके और आपके भाई कौशल भैया की होनी चाहिए। तो आप लोग पीजिए चाय, मनाइए खुशियां, नाचिए गाइए, जो करना है वो कीजिए। लेकिन हमरे लिए आज की सुबह सबसे मनहूस सुबह है बबुनी जी। पद्मा, तुम्हारे देवर जी की पत्नी आ रही है इस घर में और इस सुबह को तुम मनहूस कह रही हो। अम्मा, बहस में बुनियादी तौर पर जब मनमुटाव हो जाए ना, तो प्रेम और कर्तव्य को ऐसे एहसान की तरह नहीं गिनाना चाहिए, कतई नहीं गिनाना चाहिए। और अगर आपने एक रोटी खिलाने के लिए पूरा घर का चक्कर काटा है ना अम्मा, तो सम्राट भैया ने तारा के साथ जीवन बिताने के लिए अग्नि के 7 फेरे लिए हैं। अरे आपको अपने इमोशन समझ में आते हैं, लेकिन दूसरों के इमोशंस आपको समझने ही नहीं है। हमको नहीं समझना है। और काहे समझे? दूसरों की घर में बीवी बन के रहने वाली औरत को हम अपनी घर की बहू काहे बनाए? हाँ, पूरा बनारस सलाम करेगा। अम्मा जी, हम ना आपके लिए दूसरी चाय बनाकर लेके आते हैं। पद्मा, अगर चाय बनाने भी थोड़ा कम आए ना तो चलेगा, लेकिन रिश्ते निभाने और बनाने आना चाहिए। तो सम्राट सिंह, कोई सबूत मिला? मैं जानता हूं तुम कानपुर गए थे। तुझे कैसे पता? क्या हुआ? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रहा है? एक्चुअली तुम्हारा शौक होना बनता है। क्या है ना, नॉर्मल लोगों के पास एक दिमाग होता है, लेकिन हम पुलिस ऑफिसर्स के पास 10। सबके सो जाने के बाद मैंने अपनी बेटी को जगाकर उससे सब पूछ लिया था। इसकी आंख आ गई। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, वो जो अंकल थे जिन्होंने तुम्हें लॉलीपॉप दी थी, उनसे और क्या बातचीत हुई? उन्होंने पूछा कि पहले मैं कहाँ रहती थी जहाँ मेरे फ्रेंड्स थे, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया।
तो कुछ मिला तुम्हें कानपुर में? नहीं? हाँ? नथिंग? जीरो? क्योंकि अगर कुछ मिला होता ना तो तुम यहाँ शेर की तरह धाड़ रहे होते। अभी चुपचाप सर झुकाए खड़े हो, मतलब कुछ नहीं मिला, खाली हाथ। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। 1 मिनट। मूंग दाल का हलवा। मेरी बीवी वसु ने बनाया है। डीएसपी, ये तुम साबित करके रहेंगे कि वसुधा ही तारा है। वसुधा ही तारा है। चलो मान लेते हैं कि वसुधा ही तारा है, लेकिन तुम साबित कैसे करोगे? तारा खुद चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि वो वसुधा है, और तुम भागते भागते सबूत ढूंढते हो, और मिलता क्या है? हलवा। आज मैं तुम्हारे सामने एक्सेप्ट करता हूं, तारा और वसुधा एक ही है। तुम्हारी तारा ही मेरी वसु है। जाओ कर लो साबित, लेकिन अपनी तारा को, सॉरी, मेरी वसु को ले जा नहीं पाओगे, क्योंकि अब वो तुम्हारी नहीं मेरी है। और ये बात मैं सिर्फ यहां तुम्हारे सामने एक्सेप्ट कर रहा हूं, औरों के सामने नहीं करूंगा। तो इन शॉर्ट, हलवा खाओ। और हाँ, अपनी तारा को पाने की उम्मीद को यहीं छोड़कर घर लौट जाओ। सम्राट, हलवा जरूर खाना, सब समझ में आ जाएगा। ये हमें ऐसा क्यों कह के क्या है कि ये हलवा बहुत कुछ साबित करेगा? बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ये हलवा चीख चीख के साबित कर रहा है डीएसपी कि वसुधा ही तारा है। अब ये बात हम साबित करके रहेंगे कि सम्राट सिंह सही है और रुद्र प्रताप सिंह गलत। हर हर महादेव। घर जाके जरूर इत्मीनान से सोचना कि बैल अचानक से तुम्हारे पीछे क्यों भागा और हमारे तक क्यों पहुंचाया तुम्हें। हम अपना आग से
तारा का लाश देखे लेकिन सम्राट को नहीं बताए, नहीं तू पगला जाता। अपना यही हाथ से उसका अंतिम संस्कार किए हैं, उसके आत्मा के शांति के लिए पूजा किए हैं। मैं अपनी बच्ची की कसम खा के कहता हूं कि मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है वो सब सच है। रुद्र गलत नहीं हो सकता है। एक पिता अपनी बेटी की कसम ऐसे ही नहीं खा लेगा। इसलिए चाहे जो हो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन मेरा रुद्र नहीं। यही तो चाहिए था कि तुम ये मानो कि पूरी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन हमारा बेटा नहीं। पद्मा, जी अब तो खाना बनाने का समय हो गया है ना। अरे अब तो छोड़ दीजिए हम दोनों को। आज तुम्हारा खाना बनाने से छुट्टी, बाहर से खाना मंगा लेंगे। जब तक सम्राट सबूत लेके वो रुद्र को गलत साबित करके तारा को एक घर में वापस लेकर नहीं आता है ना, तब तक हम में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। हाँ, और आपको क्या तकलीफ है? हाँ, आराम से बैठी है ना, तो बैठिए ना। जाओ बैठो। सम्राट, सम्राट भैया, सबूत मिला क्या? सम्राट, कानपुर में सबूत मिला क्या? नहीं मिला सबूत। और कानपुर जाके हमने जितने भी लोगों से उस रुद्र प्रताप सिंह के बारे में पूछा, सबने हमें उसकी और उसकी बीवी की फोटो दिखाई। और वो फोटो पता किसकी थी मास्टर? उस फोटो में कौन था? उस फोटो में थी तारा। बेटा पी लो, पानी पी लो, परेशान मत हो। और अब मान लो कि यही सच। लो। कैसे मान ले कि ये सच है? नहीं है ये सच। उस रुद्र प्रताप सिंह ने ना हमारे मुंह पे आके बोला है कि वसुधा ही तारा है। और अम्मा पता है, उसे चैलेंज किया हमें कि हम ये बात साबित करके दिखाएं कि वो ही तारा है। सच जानने के बावजूद भी हम ये बात साबित नहीं कर पाएंगे। ये चैलेंज दिया उसने हमें। बात तो ठीक है बबुआ जी, लेकिन वो भी डीएसपी है। अब ओकरे सामने आपकी काहे चलेगी बबुआ जी? हाँ तो हम भी आशिक पति हैं, सम्राट सिंह। हलवा चीख चीख के साबित कर रहा है डीएसपी कि वसुधा ही तारा है। अब ये बात हम साबित करके रहेंगे कि सम्राट सिंह सही है और रुद्र प्रताप सिंह गलत। मेरी लाइफ का कोर्ट रूम नहीं है जो कोई आगे साबित करे। क्या हुआ बेटा?
मुजरिमों की हड्डियां तोड़ने वाला डीएसपी आज घर का ग्लास तोड़ रहा है। वो सम्राट सिंह कह रहा है कि वो साबित करेगा कि मैं गलत हूं और वो सही, और इस चक्कर में वो बार बार तारा के सामने आएगा, और मुझे उसका अपनी लाइफ में और इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। अरे तो कितना आसान है इसका हल। क्या हल है माँ? अभी बताते हैं, यहीं रुको। कैसे करें साबित, समझ ही नहीं आ रहा। किसी भी इंसान की याददाश्त वापस लाने की सबसे ज्यादा संभावना तब होती है जब वो अपने बचपन के पास होता है। यह तो जीवन का सबसे मुश्किल दौर जहां पे उसने सबसे ज्यादा समय बिताया हो, वहां हो। बट तारा ने तो अपना बचपन अपने भैया भाभी के साथ गांव में बिताया, और उसके बाद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर प्रियदर्शनी के आश्रम में बीता है। लेकिन उसे वहां तक लाएं कैसे? उस डीएसपी की 24 घंटे नजर होती है उस पर। उसके पास से उसे बाहर कैसे निकालेंगे? हाँ, ये समस्या तो है। महाभारत का लक्ष्य गृह याद है, जहां से भगवान श्री कृष्ण ने सबको सुरक्षित निकाला था? वैसे ही तारा को निकालना होगा, और हमें मिलके निकालना होगा। पर कैसे? अपहरण करके। मास्टर कैसी बातें कर रहे हो? सब जायज है, सत्य के लिए, न्याय के लिए। चलो। अब इसका क्या करूं? इन्हें ठीक से बैग में भरो। माँ, उससे क्या होगा? बेटा, डीएसपी की पढ़ाई और ट्रेनिंग में घर के रिश्ते नाते और औरतों को संभालने का तरीका नहीं सिखाया जाता, तो हम तुम्हें सिखा रहे हैं। भरो इसमें, भरो। जी आप कौन? कीड़े मच्छर छिपकली मारने के लिए ये स्प्रे लेके आए। ठीक है। पता ना सबको क्या करना। चलो। धुआं मारने आए। हाँ, आ जाओ। मैडम धुआं मार दें? हाँ, कर दो। एक काम करो, तुम उधर जाओ और तुम मेरे साथ आओ। और हाँ, धुआं मारने के साथ साथ ढूंढना,
की तरह का है। आओ। क्या हुआ? कौन था? पापा, मच्छर भगाने के लिए धुआं करने वाले लोग आए हैं। ओ अच्छा, आपको मच्छर काट रहे हैं क्या? मास्टर, तारा मिल गई। नीचे लेफ्ट में जो रूम है ना, वहीं आ जाओ दोनों। हाँ, हम धीरे धीरे अंदर जाते हैं। बेहोश कर दो। वाह वाह वाह, क्या बात है। वसु को सॉरी, अपनी तारा को लेने आया है। बहुत प्यार करते हो ना, ले जाओ। तारा, जाओ सम्राट के साथ। क्या हुआ? ले जाओ अपनी तारा को। तारा तो गई। पांडे जी, बाहर लेके चलो इन तीनों को। माँ, मैं इन दोनों लड़कों का हिसाब करता हूँ। ये लड़की है, इसे आप देखो।
सुना था अगर माँ की बात मानो तो सब सही हो जाता है। आज देख भी लिया। बहुत टेंशन में था मैं कि तुम्हें वसु से दूर कैसे रखूं, लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझे सोल्यूशन दिया। अब जाओ, इन कपड़ों के साथ तारा को भी घर से दूर कुछ दिनों के लिए कहीं छोड़ कर आओ, और समझा देना अभी उसका दूर रहना जरूरी है। तारा यहाँ पे नहीं मिलेगी तो सम्राट क्या कर लेगा? 2-4 दिन चिल्लाएगा और फिर सब खत्म। अब सही कह रही है माँ। तो सम्राट सिंह, वसु तो गई, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर के घर में यूं बहरूपिया बन के आने के जुर्म में मैं तुम तीनों को गिरफ्तार करता हूं। अरे नहीं 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 नहीं, हथकड़ी से बहुत लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों को अलग तरीके से करेंगे। इन्हीं के अस्त्र से। ले जाओ थाने इन्हें। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।